अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल क़यामत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि इफ़रा जवाद से बात करने के लिए उसके पास जाती है। इफ़रा जवाद से कहती है कि तुमने तो वादा करके वादा खिलाफी की है, तुम एक बुज़दिल आदमी हो। इफ़रा की ये सारी बातें सुन के जवाद कहता है कि इफ़रा, मैंने कोई वादा खिलाफी नहीं की, बल्कि मैंने अपनी मोहब्बत को कुर्बान किया है। तो ये सारी बातें इफ़रा और जवाद के दरमियान हो रही होती हैं। तो वहीं पीछे से राशिद आ जाता है, जिसके बाद राशिद उन दोनों को साथ देख लेता है। राशिद बहुत ज्यादा हंगामा मचाने लग जाता है। उसके बाद राशिद बहुत ज्यादा इफ़रा पे गुस्से होने लग जाता है। तो जिसके बाद राशिद इफ़रा पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम अभी भी जवाद से छुप छुप कर मिलती हो। उसके बाद राशिद इफ़रा पे बहुत ज्यादा गुस्से होने लग जाता है। तो राशिद के घर वाले सब आ जाते हैं। तो राशिद से कहते हैं कि राशिद क्या हुआ, इतना हंगामा क्यों मचा रहे हो। जिसके बाद राशिद कहता है कि इस इफ़रा से पूछें ये क्या करने गई थी जवाद के कमरे में। राशिद इफ़रा को कहता है कि क्या करने गई थी जवाद के कमरे में, जवाब दो मुझे, बताओ मुझे। तो उसके बाद जवाद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि बस कर दे राशिद भाई, बस आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ बात कर रहे थे। उसके बाद राशिद बहुत ज्यादा गुस्से होने लग जाता है। राशिद के वालिद कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी बीवी है ये। इसके बाद राशिद कहता है कि जवाब दो तुम, इफ़रा तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तो इफ़रा कहती है कि अरे जाओ तुम यहाँ से। इफ़रा ये बात कहते हुए वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद राशिद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और राशिद कहता है कि इफ़रा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जवाब देना होगा, तुम ऐसे नहीं जा सकती। जिसके बाद जवाद और राशिद के वालिद कहते हैं कि राशिद क्या कर रहे हो तुम। तो इफ़रा तो वहाँ से चली जाती है। तो जिसके बाद राशिद के वालिद राशिद को समझाते हैं और कहते हैं कि इस तरह जल्दबाजी से काम मत लो। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि इफ़रा कमरे में होती है तो राशिद पीछे से आ जाता है, क्योंकि राशिद बड़ा परेशान है इफ़रा की हरकतों की वजह से। जबकि इफ़रा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन राशिद को कोई गलत फहमी हो रही है। इफ़रा राशिद से कमरे में कहती है कि ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद राशिद इफ़रा को पकड़ता है और कहता है कि तुम मेरी बात सुनो, आज तुम्हें जवाब देना होगा, तुम आखिर चाहती क्या हो। उसके बाद इफ़रा राशिद से कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ। राशिद, तुम्हें ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, तुम ये सब कुछ गलत समझ रहे हो। अगर मेरे और जवाद के दरमियान ऐसा कुछ होता तो आज मैं इस घर में नहीं होती। ये बात सुन के राशिद एकदम हैरान हो जाता है। उसके बाद इफ़रा राशिद को धक्का देती है और कहती है कि आइंदा इस लहजे में मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि राशिद बड़ा परेशान हो जाता है इफ़रा की बातों की वजह से। राशिद अपनी वालदा से कहता है कि अजीब चीज है, इफ़रा मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती, और अगर मैं इफ़रा से बात करने की कोशिश करूं तो सीधे मुंह मुझे जवाब ही नहीं देती, उल्टा धक्के देती है मुझे। राशिद की वालदा राशिद की ये सारी बातें सुन के बहुत परेशान हो जाती हैं और राशिद की वालदा उससे कहती हैं कि एक औरत काबू में नहीं आ रही तुझसे। जिसके बाद राशिद की वालदा राशिद को समझाने लगती हैं। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि राशिद की वालदा इफ़रा के पास जाती हैं और इफ़रा से कहती हैं कि क्या तुमने ये बदतमीज़ी शुरू की हुई है। जिसके बाद राशिद की वालदा इफ़रा के मुंह पे थप्पड़ मारने लगती हैं। तो इफ़रा उनका हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद इफ़रा उनसे कहती है कि तमीज़ बहुत है मेरे अंदर ताई अम्मी, मगर मैं हर जगह इसे इस्तेमाल करके ज़ाया नहीं करती। तो राशिद भी वहीं पर होता है। राशिद की वालदा इफ़रा की ये बात सुन के इफ़रा को देखने लगती हैं। तो राशिद इफ़रा की ये सारी बातें सुन के बड़ा घबराहट सा जाता है और राशिद थोड़ा परेशान हो जाता है कि मैं अब क्या करूँ। ये इफ़रा समरा की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो इससे शादी करके ही पछता रहा हूँ। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि इफ़रा कमरे में सना का ख्याल रख रही होती है और उसके साथ खेल रही होती है। तो राशिद सोचों में बैठा होता है। राशिद सोचता है कि मैं क्या करूं, ऐसा मुझे क्या करना होगा कि इस इफ़रा को सीधा कर दूं मैं। राशिद कहता है कि ये लड़की आखिर चाहती क्या है, इसका दिमाग दुरुस्त करना पड़ेगा मुझे। यानी राशिद अब कोई नया प्लान बनाएगा। यानी राशिद सोच रहा है कि इफ़रा बस किसी तरह मेरे काबू आ जाए। यानी राशिद सोच रहा है कि इफ़रा का दिमाग दुरुस्त करना पड़ेगा, लेकिन राशिद को ये नहीं पता कि ये इफ़रा है, समरा नहीं। हर बात का जवाब मुँह पे देती है। यानी इफ़रा इस घर में इसलिए आई है, एक तो सना का ख्याल रखने के लिए और दूसरा वो अपनी बहन समरा का एक ज्यादती का बदला लेकर रहेगी। यानी ड्रामा सीरियल क़यामत की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो ये कुछ सीन थे जो कि आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और मेरा चैनल सुपर ड्रामा रिव्यू को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको हर नए आने वाले लेटेस्ट ड्रामे के रिव्यूज़ मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।